अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपके लिए इतना आसान तरीका लेकर हाज़िर हुई हूँ कि जब पौधों में फंगस लग जाए तो क्या करें। तमाम लोग परेशान हो जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे पौधे अपने घर पर लाते हैं और फिर इसमें फंगस का अमल शुरू हो जाता है जो कि पौधों को ख़त्म कर देता है, सुखा देता है और गला देता है। तो इस फंगस से निजात हासिल करने के लिए आज आपको बहुत आसान घरेलू नुस्खा बताऊँगी ताकि ये फंगस बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो जाए। और इस फंगस के बारे में बहुत सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप जब भी पौधे लाएं और इसमें फंगस लग जाए तो आप इसको किस तरह से दूर करें और अपने पौधों को फिर से सेहतमंद और तवाना कर दें। तो आइए वीडियो देखते हैं। फफूंद बहुत ही आम मसला है जो कि पौधों पे लग जाती है और इससे पौधे जो हैं वो बिल्कुल देखें उजड़ जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा पौधा बिल्कुल उजड़ गया, इसकी कंडीशन देखें ख़त्म हो गई बिल्कुल। और दूसरा ये भी देखें काफ़ी उजड़ने पे है, यानी ख़त्म ही हो जाते हैं बिल्कुल। हालांकि सदाबहार का ये पौधा है और इसकी हालत जो है वो क्या हो गई है। मैंने जो है वो अपने चौकीदार से कहकर हमारे कंपाउंड से नीम के पत्ते तोड़वाए हैं और इन नीम के पत्तों से अब हम करेंगे अपने पौधों की फफूंद का इलाज जो कि परमानेंटली होगा। ये आप यकीन कीजिए कि जड़ी बूटियों से इलाज परमानेंटली होता है बजाय कि किसी ऐसी चीज़ से इलाज किया जाए जो कि केमिकली हो, तो वो परमानेंटली नहीं होता। केमिकल से की गई चीज़ों का इलाज परमानेंटली नहीं होता। आपको एक ऐसा बर्तन इस्तेमाल करना है जो कि ज़्यादा खाना पकाने में इस्तेमाल ना होता हो। आमतौर पर आलू वगैरह उबालने के लिए कुछ ऐसे बर्तन एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए जाते हैं, हमें वही लेना है और हमें इसको धो लेना है क्योंकि अभी हमें इसे पकाना भी पड़ेगा। इसलिए मैंने इस बर्तन का इस्तेमाल किया है ताकि ये इसकी मट्टी सारी निकल जाए और हम इसे इजीली इस्तेमाल कर सकें। बस कुछ भी तरीके से आपको इसे फ्रेश पानी से धो लेना है, ठीक है। मैंने एक ही बर्तन का यूज़ किया है, आप बाल्टी में भी धो सकते हैं और इसके बाद आप किसी बर्तन में इसे पकाएं। यानी कि आपको इसे पकाने के लिए एक पतीले की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी अच्छी तरह से रिंस हो चुके हैं, धुल चुके हैं। अब आपने वो पानी फेंक कर साफ़ सुथरा सादा पानी भर लेना है। याद रखिएगा, बोरिंग का पानी भी चल सकता है, मीठा पानी भी चल सकता है, लेकिन नमकीन जो समंदर का पानी किसी किसी इलाके में आता है वो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और आपने बोरिंग का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इंतहाई नमकीन ना हो वरना पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसमें फीका पानी आप चला सकते हैं जो कि बोरिंग में आमतौर पर कराची के कुछ इलाकों में आता है, ज़्यादातर इलाकों में नहीं आता। ज़्यादातर इलाकों में तो खारा पानी ही अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मीठा पानी भी है और बोरिंग का पानी भी है, तो हमने इसको इसमें डाल देना है। कुछ क्वांटिटी डालनी है, थोड़ी क्वांटिटी में रख लूँगी, 2 दिन बाद दोबारा बना लूँगी। ये 3 दिन तक आपको करना है। नीम का पानी बनाकर आपको अपने पौधों में कुछ और चीज़ें मिलाकर डालनी है। वीडियो कंप्लीट देखें ताकि ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत स्टेप कर लें और फिर आपके पौधे जल जाएं। चूल्हे पे पतीला चढ़ा दिया है और अब हमने इसको पकने देना है। तकरीबन 1-1.5 घंटा इसको हल्की आंच पर हमने इसको पकने देना है ताकि ये अपना अर्क छोड़ दे। अगर इसको ढककर हल्की आंच पे पकाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। टब के अंदर हमने पहले ही से सादा पानी नॉर्मल टेम्परेचर का ले लेना है। ये पतीला आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस पतीले को हमने ठंडा कर लिया था नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो मैं ये करती हूँ कि एक दिन पहले इसको बना लेती हूँ, पका लेती हूँ, फिर इसके बाद इसको इसी तरह से ढक के रख देती हूँ। दूसरे दिन इसमें से ये पत्ते शत्ते निकाल कर और इसके पानी को हम इसमें शामिल कर लेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए। तकरीबन 2 दिन हमको इस्तेमाल करना है, तीसरे दिन के लिए आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, तो फिर आप 3 दिन तक तो नहीं रख सकते, ख़राब हो जाएगा। इसलिए अब हमने क्या करना है,
इस पानी को अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, ये पत्तों को आप किसी छन्ने की मदद से भी छान सकते हैं। और ये हमने इसमें ये नीम के पत्तों का पानी पूरा का पूरा इसमें हमने शामिल कर दिया। अब ये क्वांटिटी क्योंकि बढ़ गई, क्योंकि पकाते वक्त इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती, क्योंकि थोड़ी देर पकता भी है और साथ में हमारे पास बड़ा बर्तन भी इतना होना चाहिए। अगर आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं तो आपको फिर मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आ गया हमारे पास नीम का पानी, ठीक है। ये तकरीबन आधा टब है, गमले ज़्यादा हैं इस वजह से ज़्यादा बनाया। अगर आपके पास गार्डन हो तो गार्डन में छिड़कने के लिए इससे भी ज़्यादा ड्रम की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसमें और क्या शामिल करना है, ये किसी भी किस्म का कोई भी ऑयल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो कुकिंग ऑयल लिया है, मेरे पास यही था। आपके पास कोई भी ऑयल हो आप ले सकते हो, यानी सिंपल सादा सा ऑयल। 2 स्पून मैंने ये आधे टब के लिए इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन पानी की जो मिकदार होगी, ये तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी है, तकरीबन 3 साढ़े 3 लीटर पानी होगा। और इसमें मैंने ये 2 चम्मच ऑयल का मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। केयरफुली के मतलब एहतियात के साथ देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ऑयल डालना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको जो मीठा सोडा आता है, पकाने का सोडा जो पकोड़ों वगैरह में डाला जाता है, उसकी आपको 1 चम्मच डालनी है, ठीक है। 1 चम्मच आपको मीठा सोडा जो पकोड़ों में इस्तेमाल होता है। एक होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बेकिंग पाउडर इसमें कोई फ़ायदा नहीं देगा, आपको मीठा सोडा डालना होगा। ये देखिए, मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने ये मीठा सोडा लिया है, मैं इसमें ये शामिल कर दूंगी। नीम का पानी एंटीबैक्टीरियल होता है और साथ में ऑयल भी इसमें बहुत ज़रूरी है इस रेमेडी में, जो कि पौधों के फंगस को दूर करती है। इसके लिए आपको ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये जो बेकिंग सोडा है सही से मिक्स हो जाए। मिक्स करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल जो है वो एक तरफ ऊपर की तरफ तैरने लगता है, तो एक ही तरफ अगर ऑयल होगा तो ये पानी में मिक्स नहीं होगा और हमें मुकम्मल फ़ायदा नहीं देगा। अगर आपका बेकिंग सोडा एक तरफ को जम गया है तो आप इसको हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब ऑयल जो है वो पूरी सतह पर आ गया है और ये बहुत ज़रूरी था। अब हमें डोंगे की मदद से पूरे प्लांट्स पर ये छिड़कना है, तमाम पत्तियों पर, और खाद में भी अगर ये गिरता है तो कोई मसला नहीं है। ये देखें फूल कितना प्यारा आया है, ये देखें कितना खूबसूरत फूल आया है, लेकिन इसको जो है वो बहुत तेज़ी से फंगस खा रही है, तो हमें इसको बचाना है। और बहुत सारे मेरे पौधों का यही हाल हुआ है। तो अब हम इस पर डालेंगे ये हमारा सॉल्यूशन जो कि हमने बनाया है। ये देखें, अब हमने इसको डोंगे की मदद से डालना शुरू किया। ये देखें, भले ही ये चारों तरफ गिरे, आपको इसको पूरे को कवर करना है और इसकी खाद में भी भले ही जाए, ये ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं डालेंगे पूरी तरीके से तो मुश्किल हो सकती है। इसकी ये फंगस तभी मरेगी पूरे पौधे को हमने ये लगा दिया, ठीक है। नीम का पानी है, कोई नुकसानदेह चीज़ भी नहीं है। इसी तरह से तमाम पौधों में हमको ये डाल देना है ताकि ये फंगस ख़त्म हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको और भी बहुत सारी किस्म की मालूमात, हर तरह की नॉलेज इल्म की शमा पर मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।